तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम जो है एक और बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने नाउन के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? नाउन के बारे में। नाउन के बारे में पूरी डिटेल हमने आपको दी थी कि कैसा क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे कि पहले जो आगे हम उसमें बढ़ने वाले हैं, नाउन में जो चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक बार पीछे का जो है उसकी एक आउटलाइन, एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जिससे कि सारी चीजें हमें माइंड में क्लियर रहें। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा था भाई उस दिन क्लास में, जरा देख लेते हैं एक बार। तो मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि नाउन जो होते हैं, आपको इसमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि नाउन जो होते हैं वो सिंपल क्या होते हैं? नेम होते हैं। क्या होते हैं? नेम। और मैंने कहा था ये किसी भी चीज के हो सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं यहां पे नेम ऑफ एनीथिंग। तो नेम ऑफ एनीथिंग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके नाउन कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा, नाउन को हिंदी में मैंने बताया था आपको उस दिन भी कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था केवल आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि जो नाउन होता है उसी को मतलब हम क्या कहते हैं? नेम कहते हैं। यानी किसी भी चीज का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर नाउन के लिए हम कोई और की पॉइंट याद रखना चाहें तो क्या याद रख सकते हैं? तो मैंने कहा था आप नेमिंग वर्ड याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड जो हमारे होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके नाउन कहलाते हैं। तो आप या तो यहां से याद रख लीजिए या आप यहां से याद रख लीजिए। ठीक है, दोनों में से जिस जगह से आप चाहे तो आप इसको याद रख लीजिए, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, या आप नेमिंग वर्ड आर नाउन, आप इस तरीके से याद रख लीजिए, जिस भी तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया था? फिर मैंने आपको बताया था कि असल में नाउन के टाइप क्या होते हैं। तो देखिए, नाउन जो है मैंने आपको बताया था कि इनको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। असल में दो प्रकार से डिवाइड तो करते हैं, लेकिन एक तो होता है हमारा टाइप्स, इसके क्या हो जाते हैं? 5 टाइप्स। ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि इसके 5 टाइप्स होते हैं। अब वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला टाइप जो होता है, आप जानते भी होंगे, नाउन के प्रकार आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? बात कर लेते हैं। पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। कौन सा आता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। और फिर हमारा होता है कॉमन नाउन। कौन सा आ जाता है दूसरा? कॉमन नाउन। ठीक है, पांचों बताते हैं आपको आज। फिर तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। बात करते हैं चौथा। चौथा जो हमारा होता है, यानी कि टाइप नंबर 4, वो हो जाता है आपका मटेरियल नाउन। कौन सा हो जाता है? मटेरियल नाउन। ठीक है, सभी के बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे, सभी के बारे में अच्छी तरीके से सीखेंगे कि ये सब क्या होते हैं, कैसे करके इनको याद रखना है, सारी बातें हम सीखेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं आपको पांचवा भी। पांचवा हो जाता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये आपके 5 टाइप्स थे नाउन के। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो ये आपके 5 प्रकार हो गए। अब मैंने बताया था कि इनको मेजरमेंट के आधार पे, इन्हीं को, जो ये 5 नाउन मैंने आपके लिख रखे हैं, जो 5 टाइप्स ऑफ नाउन मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं को कैटेगरी बेस पे डिवाइड किया गया। किस पे? कैटेगरी बेस पे डिवाइड किया गया इसको। और जब हमने इसको कैटेगरी बेस डिवाइड किया तो ये 2 कैटेगरी में बने जाके, क्योंकि 2 कैटेगरी में कौन कौन से बने, पहले वो कैटेगरी को जान लेना जरूरी है, फिर हम आगे की चीजों को समझेंगे। देखिए, मैंने क्या कहा कि ये जो 5 टाइप्स निकल के आए नाउन के, इन्हीं को हमने क्या किया? कैटेगरी बेस्ड पे डिवाइड किया। अब कैटेगरी बेस्ड इनमें क्या थी? कुछ चीजें काउंटेबल थी, कुछ चीजें अनकाउंटेबल थी। यानी कि यहीं से कैटेगरी बेस्ड पे अगर बात करें तो ये 2 तरीके के बन गए। एक तो अनकाउंटेबल,
और दूसरा काउंटेबल। ठीक है, दो प्रकार के ये बन गए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब दो प्रकार से जब ये बने तो इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों के बारे में सीख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर मैं आपको ये सारे के सारे जो मैंने टाइप्स आपको बता रखे हैं पांचों यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सभी के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हालांकि मैं ये पहले ही अपने चैनल पे पढ़ा चुका हूं एक बार, बस मैं क्या कर रहा था कि मैं आपको बस एक आउटलाइन दे रहा था कि असल में मैंने पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया है, उसकी ये आउटलाइन है सिर्फ, समझ रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि असल में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। समझिए मेरी बात को। देखिए, मैंने कहा कि जो हमने बात की कि इनको जब हम कैटेगरी बेस पे डिवाइड करते हैं, जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, जब हम इनको कैटेगरी बेस पे डिवाइड करते हैं तो ये दो में बढ़ जाते हैं। एक तो आपका अनकाउंटेबल, जो अभी मैंने बताया आपको, अनकाउंटेबल, और आपका काउंटेबल। ठीक है, दो मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको इनमें डिफरेंस भी बता रखा है। वे जो गिने नहीं जा सकते, जो गिने नहीं जा सकते। अभी देखना, एग्जाम्पल की मदद से जब हम सीखेंगे ना तो बहुत आराम से हमको समझ में आ जाएगा कि कौन अनकाउंटेबल है और कौन काउंटेबल है। ठीक है, तो जो गिने नहीं जा सकते, आप फिलहाल ये बातें समझ लीजिए, जो गिने नहीं जा सकते। ठीक है, और जो गिने जा सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं, जा सकते हैं। आज आपको एकदम बिल्कुल नाउन के बेहतरीन दर्शन देखने को मिलेंगे इसके अंदर, समझिए बातों को। देखिए, अब मैं बात करता हूं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल में क्या डिफरेंस होता है। जो हमने इधर 5 कैटेगरी वाले नाउन लिखे थे, यानी कि जो 5 टाइप्स हमने लिखे थे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन वगैरह, ठीक है, यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, और आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है, फिर आपका मटेरियल नाउन, और आपका लास्ट था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमने ये पांचों लिखे थे, इन पांचों को ही असल में कैटेगरी बेस पे डिवाइड किया गया, तो ये दो निकल के आए, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल क्या होते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कैसे होंगी, देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि जो आपकी चीनी है, चीनी, चीनी मतलब शुगर, चीनी मतलब शुगर, क्या शुगर काउंटेबल नाउन है? तो आप कहेंगे सर शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप कहेंगे आपको कैसे पता चला अनकाउंटेबल है? देखिए, मान लीजिए आप दुकान पे गए, कहाँ गए? दुकान पे। अब दुकान पे जाके क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक चीनी दे दो? क्या बोल सकते हैं? नहीं कह सकते। तो आप क्या नहीं कह सकते कि आप अगर जब उससे कहेंगे कि एक चीनी दे दो, तो वो क्या कहेगा आपको? वो कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, क्या दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? एक चीनी क्या होता है भाई, बताओ तो सही कि 1 किलो चाहिए या 10 किलो चाहिए या 100 ग्राम चाहिए, कितनी चाहिए? मीजरमेंट तो बताओ इसकी कुछ ना कुछ, तभी तो हम आपको चीनी देंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि भाई जब हम इसकी जो है अनकाउंटेबल में जो रहता है ना, वो सीधी बात है, हम उसको मेजरमेंट ऐसे नहीं कह सकते कि ये 1 है, ये 2 है जैसे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब गिन नहीं सकते। देखिए, बचपन में आपने एक छोटी सी चीज पढ़ी होगी, मुझे बताइए 1 to 100 आप क्या याद करते थे बचपन में? तो आप कहेंगे कि सर 1 to 100 तो हम काउंटिंग याद करते थे, बोलते ना काउंटिंग याद करके आना 1 to 100 तक। तो मैडम मारती थी स्कूल में, काउंटिंग याद करवाती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो वहीं से आपको क्या बात याद रखनी है, हम जिन भी नाउन के आगे, जिन भी नाउन के साथ 1 2 3 4 या 1 2 3 4 यूज कर सकते हैं, डेट मीन्स कि वो काउंटेबल नाउन है। कैसे नाउन है? काउंटेबल नाउन। यहां पे गिने, ये जो शब्द मैंने लिखा है गिने, इस शब्द का मतलब आप गिनती से लिख सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? इस शब्द का मतलब आप गिनती समझ सकते हैं। अगर आपने इस शब्द का मतलब गिनती समझ लिया तो समझ लीजिए आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। कैसे? देखिए,
मैंने कहा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके। अगर मैं कहूं 1 किलो चीनी मैं आपके सामने रख दूं और मैं कहूं ये बताओ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो 1 किलो चीनी में चीनी के इतने दाने होंगे, इतने दाने होंगे कि आप वो देखकर चौंक जाएंगे और कहेंगे भाई हम नहीं गिनेंगे, ये तो अनकाउंटेबल ही है। तो आप उसे देखते ही बोल देंगे ना कि ये अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें वो उसके दाने इतने होंगे चीनी के जो आप गिन ही नहीं पाएंगे। लेकिन असल में वो है कितनी? 1 किलो चीनी है। कितनी है? 1 किलो चीनी। तो वो उसको क्या कर सकते हैं? हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इसी प्रकार से आप अपने बालों की तरफ देखिए जरा एक बार, और मैं आपसे पूछता हूं कि आपके सर पे कितने बाल हैं, तो क्या आप मुझे गिन के बता सकते हो? कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, बाल को तो गिन ही नहीं सकते। देखिए ये तो गिनना और ना गिनना वाला कंसेप्ट हो गया, यानी कि गिनती कंसेप्ट। इसको मैं कहता हूं गिनती कंसेप्ट, ये मेरा कंसेप्ट है। अब मैं बताता हूं अपने गुरुओं वाला कंसेप्ट जो मैंने सीख रखा है। समझिए मेरी बात को। देखिए जब हमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन पहचानना हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या क्या काम करना है? वो ये काम करना है, जैसे मान लीजिए ये क्या, कोई भी एक एग्जांपल ले लूं आप। जैसे मान लीजिए हमने ये पेन का एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया? पेन का। ये क्या है मेरे हाथ में? पेन है। अब ये मेरे हाथ में पेन है। अब इस पेन को मैं अगर बात करूं तो अभी आपको ये पेन दिख रहा है, अभी आपको ये क्या दिख रहा है? पेन दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको, अब मैं इसकी ये कर दी, अब बताओ क्या अब ये पेन रहा? तो आप कहेंगे नहीं, अब तो ये पेन नहीं रहा, अब तो ये पेन की कैप बची। तो जब भी आप यहीं से समझ लीजिए कि जब भी हम किसी भी नाउन के यानी कि किसी भी चीज के टुकड़े करें और उसकी फॉर्म, जो बेसिक फॉर्म हो, वो चेंज हो जाए यानी कि बदल जाए। जैसे ये अभी क्या है? अभी ये पूरा पेन है, लेकिन जैसे ही ये हम इस पे ये नहीं कहेंगे ये कैप लगी हुई है तो हम कहेंगे कैप वाला पेन है, नहीं, हम इसको क्या कहेंगे? केवल कि ये एक पेन है। हम इसको पेन कहेंगे ना पूरा, ये थोड़ी ना कहेंगे कि कैप लगा हुआ पेन है, केवल पेन बोल देंगे इसको, सिंपल। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी कैप छुटा ली, अब ये क्या हो गया? अलग चीज हो गई। अब आप इसमें कह सकते हैं क्या ये पेन है? भाई इसमें कहां से पेन आपको नजर आ रहा है? पेन नहीं है ना इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिनको हम जब 2 से 3 भागों में तोड़ देते हैं या 1 से ज्यादा भागों में जब हम उनको तोड़ते हैं तो उनकी बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फॉर्म होती है, वो चेंज हो जाती है या बदल जाती है। मतलब बदल जाती है तो वो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूं कि ये मेरे पास क्या है? एक पेन है, और ये मेरे पास क्या है? एक पेन और एक मार्कर है, तो ये काउंटेबल हो गया नहीं होगा? सीधे सीधे ऐसे करके आपको समझना है सारी बातों को। तो आप यहां से एक कंसेप्ट आपके दिमाग में क्या आया? आपने समझा ना जो मैंने भी कंसेप्ट आपको समझाया? आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। मैंने कहा कि ऐसे नाउन मतलब जिनको हम 1 से 2 भाग में तोड़ें और उनकी बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फॉर्म होती है, वो चेंज हो जाए तो डेफिनेटली वो कैसे होंगे? काउंटेबल नाउन होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? मार्कर। क्या बताया मैंने? मार्कर। ठीक है। इसी प्रकार से मैंने और क्या बताया आपको? पेन। क्या बताया? पेन। अब इसी प्रकार से आपका मोबाइल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मोबाइल भी हो सकता है। कुछ भी A to Z आप ले सकते हैं जिसकी भी काउंटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मोबाइल को क्या करूं? अब अगर इसको मैं कवर हटा दूंगा तो क्या रहेगा? ये कवर अलग हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको कह सकता हूं क्या ये कवर वाला फोन है? नहीं कह सकता ना, केवल फोन कहूंगा, सिंपल सी बात है। अगर इसको मैं अभी अगर कहूं तो क्या कहूंगा? कि ये मेरा फोन है, केवल फोन कहूंगा। ये थोड़ी ना कहूंगा कि ये मेरा कवर वाला फोन है, ऐसा नहीं कहेंगे ना। लेकिन जब मैं इसका कवर छुटा दूंगा तो क्या ये फिर जो मेरे हाथ में जो कवर आ जाएगा, क्या वो फिर फोन रहेगा? नहीं रहेगा ना। ऐसे करके आपको समझना है। तो इसकी बेसिक फॉर्म चेंज हो जाएगी सीधे सीधे, फिर वो कवर कवर रह जाएगा, केवल बेसिक फॉर्म चेंज हो जाएगी। और जहां बेसिक फॉर्म चेंज हुई तो वो कैसा होगा? काउंटेबल नाउन होगा। तो ये तो हमने काउंटेबल की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। कौन से नाउन की? अनकाउंटेबल नाउन की। देखिए अनकाउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इतने इतने बेहतरीन एग्जाम्पल हैं अनकाउंटेबल नाउन के कि आपको बिल्कुल चौंका देंगे। आप समझ, आपके दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये चीज कैसे अनकाउंटेबल हुई। आप समझ रहे होंगे क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो बाल हैं वो कैसे नाउन है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे सर अनकाउंटेबल नाउन है। बिल्कुल भाई अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जो आपने ये गिनने वाला कंसेप्ट तो देख लिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा कंसेप्ट एक और समझो। देखो मैंने कहा बाल।
अगर मैंने एक बाल अपना ऐसे निकाला और ऐसे हाथ में रखा, ठीक है, ऐसे करके हाथ में रखा मैंने एक अपना बाल, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो बाल है। अब मैंने उसको तोड़ दिया दो टुकड़ों में, मैंने फिर आपको दिखाया, तो वो क्या रहा, तो अब बताओ क्या वो बाल था। अब आपने उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो क्या वो बाल नहीं रहा? अभी भी तो वो बाल ही है। अगर मैं उस बाल के, आप ऐसे समझो, अभी तो मैंने उसके दो टुकड़े किए हैं, अगर मैं उसके 2 लाख टुकड़े भी कर दूंगा ना, तब भी वो क्या रहेगा? बाल ही रहेगा। तब भी वो क्या रहेगा? बाल ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो इस टाइप के नाउन होते हैं कि उनके टुकड़े करने पर भी, मतलब वे नाउन जिनके टुकड़े करने पर भी या 1 से 2 भाग में बांटने पर, 2 या 2 से अधिक भाग में बांटने पर उनकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो चेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। ये एसएससी स्पेशल कंसेप्ट है, याद रखना। कैसा है? एसएससी स्पेशल कंसेप्ट, ठीक है। तो जब इनको 2 भागों में हम तोड़ दें, जैसे कोई भी चीज है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो इसकी बेसिक फॉर्म चेंज ना हो, इसकी जो बेसिक फॉर्म हो वो चेंज ना हो। कैसी? बेसिक फॉर्म, ठीक है, बेसिक फॉर्म ये कैसी हो? चेंज ना हो, नॉट चेंज रहे। कैसी रहे? नॉट चेंज। तो वो क्या कहलाएंगे? आपके अनकाउंटेबल कहलाएंगे। और अगर आपने कोई भी एक नाउन है उसको 2 पार्ट में अगर आपने डिवाइड किया और पता चले उसकी बेसिक फॉर्म चेंज हो जाए, क्या हो जाए? बेसिक फॉर्म चेंज हो जाए, ठीक है, बेसिक फॉर्म जो उसकी हो वो कैसी हो जाए? चेंज हो जाए। तो डेफिनेटली अगर बेसिक फॉर्म अगर आपकी चेंज हुई तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका काउंटेबल नाउन है, डेफिनेटली। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऐसे ही एक एग्जांपल काउंटेबल में और समझ लेते हैं। ये तो मार्कर पेन मोबाइल का हो गया, इसी प्रकार से चेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। चेयर का एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कोई भी आपके पास जिस पे भी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आप उसको देखिए, वो चेयर है। अगर मैंने आपको पकड़ के मैंने उसकी तरफ इशारा किया कि बताओ वो क्या है, तो आप कहेंगे सर एक चेयर है, यानी कि आपका काउंटेबल है। लेकिन बिल्कुल बात है, काउंटेबल तो है क्योंकि हम काउंटिंग कर पा रहे हैं, लेकिन ये तो कंसेप्ट हमने लगा लिया। अब हम दूसरे कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि और कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो समझो, मैंने जो ये वाला कंसेप्ट बताया है ब्रेकिंग वाला, इसको समझते हैं। अगर मैंने कुर्सी को बिल्कुल आपको सीधे दिखाया कि बताओ वो क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है सर, वो एक चेयर है। ठीक है, अब मैं पूछता हूं आपसे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप सिंपल 1 सेकंड में आंसर कर दोगे। बहुत बढ़िया बात है कि आपने 1 सेकंड में मुझे बता दिया कि सर काउंटेबल है क्योंकि 1 कुर्सी 2 कुर्सी ऐसे करके काउंट करके बता दोगे मुझे। लेकिन अगर मैं वहीं आपसे कहूं कि इसको तोड़ू फोड़ू वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो ऐसे करना है कि जब मैं आपकी जो कुर्सी है उसका मैं एक पैर तोड़ दूं तो क्या वो कुर्सी रहेगी? नहीं, फिर वो टूटी हुई कुर्सी बन जाएगी असल में। और वो पैर तोड़ के मैं आपको दिखा दूं तो क्या वो पैर कुर्सी रहेगा? जैसे मैंने कुर्सी है, ठीक है, अब मैंने कुर्सी का एक पैर तोड़ा और आपको दिखाया, मैंने कहा बताओ ये क्या है, तो क्या आप उसको कुर्सी का टूटा हुआ पैर कहेंगे? बिल्कुल कह तो देंगे, लेकिन असल में उस कुर्सी नहीं कह सकते आप उसे। तो वो एक उसका भाग हो गया ना, और भाग होने पे क्या हुआ कि उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसका बेसिक नाम था, जो उसकी बेसिक फॉर्म थी, वो बदल गई। और जब बेसिक फॉर्म जब उसकी बदल जाएगी तो डेफिनेटली वो कैसा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, ऐसे करके समझना है। अब इसी में एक बेहतरीन कंसेप्ट का और जन्म होता है, उसे भी देख लेते हैं। देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं कि जो पेपर होता है आपका, पेपर मतलब कागज, पेपर मतलब कागज, ये कैसा नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो मुझे बता सकता है कोई? देखिए समझिए, मैं आपको बताता हूं, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेपर ये तो काउंटेबल लग रहा है, कैसे? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, और हर बुक के पीछे लिखा हुआ होता है, जितने पेज की बुक होती है उतने लिखे हुए होते हैं। सर ये तो काउंटेबल है। सुनो सुनो सुनो, रुको, अभी देखना कैसे आपका ये भ्रम टूटेगा कि पेपर काउंटेबल है। अगर आपने पेपर को देखते ही काउंटेबल को मार्क किया ना, तुरंत वहीं पे काम खराब हो जाएगा आपका। समझिए, पेपर जो है वो असल में अनकाउंटेबल नाउन है। अब कैसे अनकाउंटेबल है, देखिए समझिए। अगर कोई पेपर होता अभी मेरे पास तो मैं आपको बताता, अभी मेरे पास पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको एकदम एग्जाम्पल के तौर से बताना चाहता हूं।
एकदम एग्जाम्पल के तौर से मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप सोच के तब तक मुझे इसमें लॉजिक बताइए। क्या आपके दिमाग में कोई लॉजिक आ रहा है ऐसा कि हम इससे पहचान पाएं? ये तोड़ू फोड़ू वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको ये अपना गुरुजी वाला मेथड बताया, गुरुजी वाला, वो मुझे बताइए लगा के, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? समझिए। आई नीड कागज, कागज, कागज। ठीक है, समझिए। तो मैंने कहा कोई भी कागज दे दो, चल जाएगा। ठीक है, समझिए। अब देखिए मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा था इसकी मदद से। ये देखिए, हमने कागज मंगाया है, कागज की मदद से हम आपको समझाते हैं। अब समझिए मेरी बात को, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या है अभी। तो आप कहेंगे सर ये तो कोई आपने एक वाइट पेपर ले रखा है। देखो बिल्कुल ब्लैंक वाइट पेपर है। क्या है, मैं इसके साथ क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, वाइट पेपर। और मैंने पेपर के लिए ही पूछा है। ठीक है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, ई बनाना है इसमें, ई रह गया है, ध्यान नहीं दिया मैंने, पेपर। ठीक है, आप समझो मेरी बात को। मैंने ये क्या ले रखा है, एक वाइट पेपर। देखो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब देखो तो ये क्या है, एक वाइट पेपर है। और मैंने पेपर के लिए ही पूछा है कि बताओ काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, समझिए। देखिए ये क्या है, अभी ये पूरा पेपर है। अगर मैंने इसको ऐसे करके इतना टुकड़ा फाड़ के दिखाया आपको कि बताओ ये क्या है, तो भाई अभी भी ये पेपर ही है, कागज ही है। अब लो इसको मैंने रख दिया बड़े वाले को, इसके मैंने और टुकड़े कर दिए, तो क्या अभी ये कुछ और बन गया? रहा तो अभी भी ये कागज ही, पेपर ही। तो देख लो भाई, यहीं से मैं ये समझाना चाह रहा था कि भाई अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसकी जो बेसिक फॉर्म है उसमें अगर कोई भी चेंज ना आए, उसकी जो बेसिक फॉर्म है ना उसमें अगर कोई भी चेंज ना आए, तो डेफिनेटली वो कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो यहां पे बताओ मुझे पेपर फिर कैसा नाउन हुआ? तो अब तक तो आप काउंटेबल काउंटेबल कर रहे थे, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में चला गया है। किसकी कैटेगरी में चला गया? अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो भ्रम टूट गया ना। आप वैसे गिन रहे थे कि एक पेपर, दो पेपर, आपके दिमाग में ये भी आ रहा था कि सर कागज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोई पर्टिकुलर शीट के बारे में बात थोड़ी ना की कि हाँ बुक के पेज गिनने हैं। मैं पेज की बात तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो कागज की बात कर रहा था, पेपर की बात कर रहा था नॉर्मल। आप तो पता नहीं कहां ले गए बात को, समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझते हुए चलना है। एसएससी इन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है, ऐसी तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करता है कि आपको लगेगा कि वो चीज काउंटेबल है, और आप वहां पे मार के आ जाओगे क्या, प्लूरल करके आ जाओगे, उसको प्लरल करके आ जाओगे, उसको सिंगुलर प्लरल में कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे अपने लिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं करना होता। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी एक खासियत और होती है, ये हमेशा कैसे यूज किए जाएंगे, सिंगुलर में यूज किए जाएंगे। कैसे यूज किए जाएंगे? हमेशा सिंगुलर में। सिंगुलर में क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनको गिनना इम्पॉसिबल है। जैसे एक गिलास में मैंने एक गिलास लिया और उस पूरे गिलास में पानी भरा हुआ है, पूरे गिलास में पानी भरा हुआ है। अब मैंने उसको आधा खाली कर दिया और मैंने पूछा कि बताओ अब इसमें क्या है, तो ये कहोगे कि इसमें आधा पानी है। भाई आधा पानी, आधा हो गिलास भरा हुआ हो या पूरा गिलास भरा हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है तो उसमें पानी ही। तो बताओ पानी उसमें बदला, उसको हमने क्या किया, फॉर्म में बदल दिया ना, आधा आधा गिलास कर दिया। तो आधा आधा गिलास कर दिया तो दो टुकड़े में बांटा, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हुई। क्या ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन अलग हो गए और ऑक्सीजन अलग हो गए उसके? ऐसा तो नहीं हुआ ना, दोनों चीजें सेम रही ना। उसकी पानी रहा तो पानी का पानी ही, तो वहां पे क्या हुआ कि उसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई, इसीलिए वो भी क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और पानी को आप नहीं गिन सकते, सीधी सी बात है। पानी को गिन सकता है कोई? ये भी कंसेप्ट लगा सकते हो। तो जो कंसेप्ट मैंने दो बताए हैं आपको, दो कंसेप्ट बताए, एक तो ये वाला और एक दूसरा आपको ये वाला। आप दोनों में से आपको जो भी कंसेप्ट आपको सरल लगा हो, आप वो कंसेप्ट याद कर सकते हैं, वो कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो ये वाला कंसेप्ट मुझे जो फर्स्ट नंबर वाला है सबसे बेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है, जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है, वो तो मैंने पहले ही खत्म कर दी है आपके लिए। आपकी जो मेन कंफ्यूजन है वो तो मैंने ये गिनती कंसेप्ट से ही खत्म कर दी। जिसके साथ में आप गिनती लगा सकते हैं उसके साथ लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां लग गई गिनती समझ लीजिए वहां काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जहां आपकी गिनती नहीं लग पा रही है तो समझ लीजिए वहां नहीं लगा सकते। समझ रहे? ये है बस, तो इतनी सी बात को आपको समझना है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आई होप इसके बाद में आप कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक छोटी सी बात और बताएंगे, उसके बाद सेशन को यहीं पे हम बाइंड अप करने वाले हैं। समझिए बात को।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या मैं बताने वाला हूं वो समझिए। मैंने आपको बताया जो काउंटेबल नाउन होते हैं इनकी खासियत होती है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा कि ये 1, 2 और 3 यानी कि इनमें काउंटिंग चलती है। गिनती कंसेप्ट का मतलब क्या है, इसमें गिनतियां ही तो चलेंगी कि 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है या 4 पेन है, ऐसे करके गिनतियां ही तो चलेंगी। और कोई चीज एक से ज्यादा होने का क्या मतलब है, एक से ज्यादा होने का मतलब है कि वो प्लरल हो जाएगी। एक से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो प्लरल हो जाएगी, और जब वो प्लरल हो जाएगी तो डेफिनेटली जो काउंटेबल नाउन होंगे ये तो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लरल भी हो सकते हैं। तो इनकी बात आपको क्या याद रखनी है, ये आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लरल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये कैसे हो सकते हैं आपके काउंटेबल नाउन, सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लरल भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सदाबहार है, एवरग्रीन, हमेशा बेचारा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो जहां पे भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे बेझिझक आप उसको क्या मान लेना, सिंगुलर मान लेना। क्या मान लेना, सिंगुलर मान लेना। बस यही मुझे आपको बताना था आज की क्लास में। देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से सारी चीजें जो मुझे बतानी थी, जो मुझे रिवाइज कराना था वो मैंने रिवाइज कराया, ठीक है। बाकी जो कंसेप्ट मुझे समझाने थे किसके, अनकाउंटेबल और काउंटेबल के, मैंने दोनों कंसेप्ट बताए। एक तो अपना जो किताबी कंसेप्ट होता है उसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए गिनती कंसेप्ट का यूज किया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, जो मैंने गुरुजी से अपने मेथड सीखा है उसको भी मैंने आपके सामने दिखाया, बिल्कुल विद एग्जाम्पल के, विद प्रैक्टिकली। मैंने देखिए ये प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो बस यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।